नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और अब नजर डालेंगे अन्य राज्यों की खबरों पर। कौडिया में आयोजित 11 कुंडीय श्री शिव भक्ति रुद्र महायज्ञ और रामकथा के 5वें दिन शनिवार को कथावाचिका सौम्या देवी श्रीधाम वृंदावन ने श्री राम विवाह कथा का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि राजा जनक के दरबार में भगवान शिव का धनुष रखा गया, जिसे कोई भी उठाने में सफल नहीं हुआ। अतंत श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और वे टूट गया। इसके बाद राजा दशरथ, भरत, शत्रुघ्न और गुरुदेव वरिष्ठ के साथ जनकपुर पहुंचे, जहां भरत का विवाह मांडवी, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुति कीर्तिका से हुआ। अंत में धूमधाम से सीता और राम का विवाह हुआ। भगवान सीताराम की मनमोहक झांकी और स्वरूप को देख श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। कथावाचिका सौम्या देवी ने अपने जीवन परिचय में खुद को ठाकुर जी का सेवक बताया। नरसिंहपुर से रजनीश गौरव की रिपोर्ट। रजनीश कुमार गौरव इस वक्त मैं मौजूद हूं कौडिया में, जहां एक राम कथा का आयोजन चल रहा है। राम कथा का जो कथा व्यास हैं उनके साथ मैं मौजूद हूं और मैं बताना चाहता हूं कि उनके जीवन परिचय से लेकर आज ग्राम कौडिया में जो कथा चल रही है, हम उस तक का हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से हम जनता को और सभी भक्त प्रेमियों को हम अवगत कराएंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो सौम्या देवी जी जो कथा व्यास पीठ पर आज हमारे यहाँ कौडिया में बैठी हैं, जो राम कथा का वर्णन पूरे जनता और जनार्दन के बीच में दे रही हैं और जनता काफी उत्साह के साथ उनकी कथा में रोचकता लाते दिख रहे हैं। तो सौम्या जी नमस्कार चैनल के। जी राधे राधे सभी। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि क्या आपका जीवन परिचय रहा। काफी सुना है कि छोटी सी उम्र से आपने आध्यात्म की तरफ आपका जो मन है प्रेरित रहा है, तो क्या बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने कथा जगत में स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय से कथा जगत में प्रवेश किया। स्कूली शिक्षा भी हुई, साथ में कथा की भी अध्ययन हुआ, तैयारी हुई और ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद की बहुत वर्ष हो गए कथा जगत से जुड़े हुए और हरि कथा का प्रचार करते हुए। कौन कौन सी कथाएं आपके द्वारा आपके मुखाग्रबिंद से हो चुकी हैं? ठाकुर जी की कृपा से मुख्यतः हम श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता है, परंतु राम कथा, शिव महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत कथा और मेरा बड़ा ही सौभाग्य रहा, मैं नर्मदा क्षेत्र में हूँ और गुरुदेव की कृपा से नर्मदा पुराण की भी कथा मैंने मंडला क्षेत्र, रामनगर क्षेत्र इत्यादि में नर्मदा पुराण की भी कथा कही है। तो वर्तमान में आप राम कथा कौडिया में का रसपान आप कौडिया में करा रहे हैं, तो राम कथा के बारे में क्या आप प्रेरणा देना चाहते हैं? क्या आपके द्वारा बताया गया आज का क्या प्रसंग रहा इस चीज में? राम कथा जीना सिखाती है कि किस तरह जीवन जीने की कला, जो प्रत्येक चीज राम कथा हमें सिखाती है कि किस तरह एक भाई का भाई से प्रेम हो, पिता का पुत्र से प्रेम हो, गुरु का शिष्य से कैसा व्यवहार हो, यह राम कथा सिखाती है। आज की कथा में श्री सीताराम जी के विवाह के प्रसंग की कथा सभी ने श्रवण करी और बहुत ही आनंद लिया और साथ में संत भगवान का भी आशीर्वाद, आशीष वचन इस कथा में आज रहा। कथा में देखा गया था कि बाल रूप में राम भगवान सीता जी थे और जो देखा गया भव्य झांकियों के साथ आपकी कथा का यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा था उसको लेकर। हाँ, सभी बालकों का, बच्चों का भी बड़ा ही उत्साह रहा। झांकी के माध्यम से यहाँ राम सीता विवाह हुआ और सभी बालकों ने, सभी महिलाओं ने, सभी युवा वर्ग के हमारे भाइयों ने बड़ा ही आनंद से इस विवाह उत्सव को आज मनाया है। तो ऐसा क्या रहा कि आपको केवल आध्यात्म की तरफ ही आपका एक फोकस बना और आपने कथा को चुना और आज सभी को आप विभिन्न कथाओं का रसपान करा रहे हैं? ऐसा क्यों? आप एक नव युवा पीढ़ी से आप उस तरफ गए, आध्यात्म की तरफ। युवाओं के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? मेरा कथा से जुड़ाव तो शायद मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद, हमारे पिताजी का आशीर्वाद। वैसे तो मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, उनका देहांत हुआ तो मुझे सरकारी नौकरी मिल रही थी, परिवार वालों का ऐसा कहना था, पर परिवार वालों से लड़ झगड़ के जी आप सबके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से अंतिम समय चल रहा है, यज्ञ का कल भंडारा पूर्ण आहुति है। क्या जनता जनार्दन को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या आशीर्वचन आप देना चाह रहे हैं? देखिए भगवान, यह यज्ञ शिव शक्ति, शिव और शक्ति को मिलाकर के शिव और शक्ति रुद्र महायज्ञ का आयोजन संपन्न होने जा रहा है। कल शिव शक्ति रुद्र महायज्ञ की पूर्ण आहुति है
और समस्त ग्रामवासियों को यह पर्व मिलेगा कल का बड़े सौभाग्य से कि हर माता बहनों को, हर पुरुष को, हर भाई को आपके आहुति छोड़ने का अवसर प्राप्त होगा। साथ में इस यज्ञ की विदाई ऐसी है कि इस यज्ञ की विदाई ये है कि यज्ञ सफल हो जाए विधि पूर्वक तो जन जन का कल्याण होता है। अकाल से, दुकाल से, भौतिक बाधाओं से, नाना प्रकार की व्याधियों से, परेशानियों से मुक्ति मिलती है। 12 वर्ष तक वह क्षेत्र, वह ग्राम धूमधाम से, पुत्र परिवार से आबाद और आनंद रहता है। और दिन सोमवार को दिव्य और भव्य भंडारा होने जा रहा है। समस्त क्षेत्रवासी, ग्रामवासी पधारेंगे। उनके भोजनों की व्यवस्था हमारे ग्रामवासियों की ओर से भव्य और दिव्य बनाई जा रही है। और इस यज्ञ से पूरे क्षेत्र का, पूरे देश का, पूरे ग्राम का, जन जन का कल्याण होगा। और हमारा ग्रामवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए यह आशीर्वाद है कि अटल रहे परिवार तुम्हारा जब है। ये जब पूर्वजों का पुण्याई होती है, पूरब पुण्य उदय जब जागा, संत समाज मिले ही बड़ी भागा। जब कोई शुभ कार्य होते हैं तो संतों का आगमन होता है और परमात्मा की कृपा से ऐसा ये कार्य हो गया जो ग्रामवासी कभी विचार न किया होगा, कामना न किया हो। और परमात्मा की कृपा से हम संतों का आशीर्वाद है, हम धर्म रक्षक हैं। इसी तरह धर्म हमारा आगे बढ़ता रहे और परमात्मा की कृपा से इस बस्ती में क्या, ये क्षेत्र हमारा प्रकाशित हो और धार्मिक कार्य हर हाल